अस्सलाम वालेकुम जी। दिस इज़ कमल मसरूर। हम लोग जो है वो जितना टाइम मिल सकता है उसमें जो है हम डिफरेंट इस तरह के शोज़ करते हैं जहाँ पे हम कुछ इंडस्ट्री के रेलेवेंट लोग जो हैं उनसे डिस्कशन करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक सलीम गौरी साहब के साथ, मीर मोहम्मद अली ख़ान साहब के साथ, फ़ख्र आलम के साथ और एक एजुकेशनिस्ट हैं फैसल मुश्ताक साहब, उनके साथ हम लोगों ने डिफरेंट सेशंस किए हैं। अब थोड़ा सा हम ज़्यादा ज़रा रेगुलर हो रहे हैं। वो हमारी अपनी भी कुछ ज़रा मसरूफ़ियात हैं, डिजिटल मसरूफ़ियात हैं, जिसकी वजह से बहुत कम आना पड़ता है। बट ये कि इसको इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि हम रेगुलर बने, बिकॉज़ जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हम चाहते हैं कि वो अ, आएँ, प्रोग्राम का हिस्सा बने, लोग उनको जानें, क्या अपॉर्चुनिटीज़ वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ थोड़ी देर में ही आ जाएँगे, आई थिंक वो रोज़ा अफ्तार कर रहे होंगे। अहमद रऊफ़ ईसा हैं। अहमद रऊफ़ ईसा जो हैं वो एक बड़े ही यंग और बडिंग एंटरप्रेन्योर हैं और इनको फोर्ब्स 30 अंडर 30 में भी उनका जो है वो नाम आ चुका है। और वो एक बहुत बड़ा एक ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म है जो रन कर रहे हैं बाय द नेम ऑफ टेलीमार्ट। और टेलीमार्ट ने हमारे सामने ग्रो किया है। वो कहाँ से उन्होंने बिल्कुल स्क्रैच से शुरू किया था और अब जो है वो पाकिस्तान के लीडिंग ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म में इनका नाम आता है। उसके पीछे उन्होंने क्या किया है, किस तरह इसको इस जगह तक पहुँचाए हैं, वो कौन से रीज़न्स थे और अब इस करंट सिचुएशन में जो हमारा हम कह रहे हैं पेंडेमिक सिचुएशन है, जो लॉकडाउन है, इसमें वो स्मॉल बिज़नेसेस को स्केल करने में उनको कैसे हेल्प कर रहे हैं, कैसे उनको हेल्प करेंगे कि वो ग्रो कर सकें लिमिटेड स्ट्रक्चर में, लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में, लिमिटेड रिसोर्सेज में। तो ये आज हम थोड़ा सा हमसे डिस्कस करेंगे सो दैट जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको ये अपॉर्चुनिटी मिले कि वो कैसे एक बड़े प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और एक ऐसा इंसान, ऐसा सेटअप जो कि ग्लोबली रिकग्निशन ले चुका है, वो आपको कैसे हेल्प कर सकता है टू गो ग्लोबल, या पाकिस्तान में आपको अर्निंग में या ई कॉमर्स साइट में वो आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चंस करें, रेलेवेंट क्वेश्चंस करें सो दैट हम उनसे फिर उस तरह की चीज़ें वो पूछ सकें। हमारे पास अपने काफ़ी ऐसे रेलेवेंट क्वेश्चंस होंगे जो हम करेंगे, बट ऑडियंस के आते हैं तो ज़्यादा अच्छी वैरायटी आ जाती है, तो हम बात करेंगे। आज मैंने इत्तेफाक से एक वीडियो भी शेयर की है रिगार्डिंग दैट ई कॉमर्स इंडस्ट्री। मेरा ज़ाती तौर पे इतना कोई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस तो नहीं है ई कॉमर्स का। मैं एसोसिएट रहा हूँ शुरू में, जब दराज बना था तो उस वक्त मैं उनकी टीम में था। मैंने उनको वहाँ पे ट्रेनिंग्स भी दी हैं, मैंने कुछ अर्सा वहाँ पे काम भी किया है, तो थोड़ा बहुत एफिलिएशन है। और फिर उसके साथ साथ जब मैं ईमेल मार्केटिंग करता था तो उस वक्त भी मैंने ई कॉमर्स के साथ बहुत क्लोजली काम किया है, तो थोड़ा बहुत डायनामिक्स को अंडरस्टैंड करता हूँ। हमारे पाकिस्तान में सिर्फ फोकस इस चीज़ पे नहीं है कि बड़े गेम प्लेयर्स आएँ या बड़े बड़े जायंट्स आएँ। ये इट्स अ मैटर ऑफ माइंडसेट। यूज़र जो है वो रेडी है चीज़ों को बाय करने के लिए, बट वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनको वो बाय करने के लिए रेडी है। फिर रिव्यूज़ कितने इम्पोर्टेंट हैं, फिर ये कि रेटिंग कितनी इम्पोर्टेंट है, वेंडर जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है। आज मैंने उसी पे बात की थी कि हमारे यहाँ कोई वेंडर वेरिफिकेशन प्रोसेस नहीं है, कोई ऐसी बॉडी नहीं है। अब शायद सुना है कि ई कॉमर्स पॉलिसी के अंदर, वो भी हम अहमद रऊफ़ ईसा से आज बात करेंगे कि ई कॉमर्स पॉलिसी में वो ऐसी क्या चीज़ है जिसमें एक यूज़र जो है अगर उसके साथ कोई भी फ्रॉडलेंट हो जाता है या कोई प्रॉब्लम होती है। जैसे पिछले दिनों मैंने खुद एक एक्सपीरियंस किया है कि लाहौर की एक बहुत बड़ी ब्रांड जो है, वो प्रोडक्ट जो है उनको हम रिटर्न नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज़ वो वहाँ से कोई राब्ता ही नहीं हमसे हो पा रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन में जो है हमारे पास क्या ऐसी पाकिस्तान में पॉलिसी है फॉर कंज्यूमर राइट प्रोटेक्शन के हवाले से भी, और इसमें और कौन-कौन से स्टेक होल्डर्स हैं, कौन-कौन सी बॉडीज़ हैं जो इन्वॉल्व होती हैं, जिनको हम इन्वॉल्व कर सकते हैं और फिर इस ई-कॉमर्स इंडस्ट्री को हम ग्रो कर सकते हैं। सो दैट इज़ द मेन की, क्योंकि बिकॉज़ पाकिस्तान अभी भी हम बहुत सारे मुल्कों से जो है वो पीछे हैं। उसकी सबसे बड़ी रीज़न जो है वो ये है कि हमारे पास अभी भी कैश ऑन डिलीवरी चल रहा है। सो सीओडी पे रहते हुए हम कैसे इस मैकेनिज़्म को जो है वो ग्रो कर सकते हैं। जब तक मैं था, आई थिंक बैक इन 2018 की बात है कि उस वक्त जो एक रेशो चल रहा था रिटर्न होने का, लोग जब एक ई कॉमर्स वेबसाइट से कोई कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो उसका जो रिटर्न रेट है वो तकरीबन कोई 35% होता था। तो अब आ गए हैं मदरूफ साहब और उनको मैं वेलकम कहूँगा। काफ़ी बड़ी मैं तबीयत ऑलरेडी बांध चुका हूँ। अस्सलाम वालेकुम अहमद, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए, क्या हाल चाल है?
जबरदस्त। मेरे पास 5 मिनट थे तो मैंने आपकी पूरी तारीफ वारीफ कर दी है, बता दी है कि जी ये साहब जो हैं वो एक बड़े वर्ल्ड रिनोन्ड पर्सन है। और इसके साथ साथ जो है वो फोर्ब्स 30 अंडर 30 में भी उनका नाम आ चुका है, ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड एंटरप्रेन्योर हैं। और मेरे बड़े फेवरेट एंटरप्रेन्योर हैं जिनको मैं बड़ा फॉलो करता हूँ। मैं बहुत कम लोगों को फॉलो करता हूँ, सी वन ऑफ देम। और ये भी मैं बता चुका हूँ कि आपने ई कॉमर्स को किस स्टेज से शुरू किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप उसको एक वन ऑफ द पाइनियर्स, लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म्स इन पाकिस्तान आप जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आ चुके हैं। और आज का जो टॉपिक था वो ये था कि आपने बड़ा अच्छा वो सजेस्ट किया था कि स्मॉल बिजनेसेस को आप जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं, और किस तरह जो है वो छोटे गेम प्लेयर्स जो हैं वो आपके साथ कोलैबोरेट करके, बिकॉज ये एक बहुत बड़ी सपोर्ट है। आप एक री इन्वेंट द व्हील नहीं करना पड़ेगा कि आप आज ये चाह रहे हैं कि जी मैं कुछ शुरू कर रहा हूँ और मैं अब स्टार्ट करूँगा। तो आप जैसे जायंट को मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली होती तो आई एम डेफिनेटली मैं उस स्टेज पे ज़रूर कर लेता अगर मैं ई कॉमर्स में आता। सो पहले तो आई थिंक मुझे थोड़ा सा एक तो ब्रीफली एक छोटा सा मुझे बैकग्राउंड बता दें कि आप आया कैसे आइडिया एक तो टेलीमार्ट का, एक ऐसे टिंगलिंग स्टेज पे आपने प्लान किया कि हमें भी एक ई कॉमर्स साइट पे आना है, बिकॉज उस टाइम पे बहुत कम लोगों ने सोचा था कि हम कोई ई कॉमर्स में आएंगे। और फिर वो क्या की इंडिकेटर्स हैं जिसकी वजह से आप बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड इन्वेस्टमेंट्स के साथ आपने रेज किया। जनाब, ओवर टू यू। इसमें बहुत सारी चीजें हुई। पहले तो शुक्रिया, आपकी तारीफ तो मैंने सुनी नहीं, मैं जरूर सुनूंगा अभी वो पार्ट। रिकॉर्डेड मैं है। दूसरी चीज भाई, आपका ये वॉल्स वाला जो है ना, ये बड़ा वो पिंच कर रहा है इस वक्त आइसक्रीम खाने के लिए। ओके। और बड़ी क्लियर आवाज आ रही है उसकी। और बाकी जो टेलीमार्ट की कहानी है कि टेलीमार्ट किस तरह स्टार्ट हुआ, उसके पीछे विजन क्या था, किस सही। तरह प्लान किया, कब प्लान किया, क्या फैक्टर्स थे हमारी ग्रोथ के। तो हम लोगों ने प्लान किया इसको 2012 में। अच्छा। और 2011 के एंड में जो है वो मेरे फादर की जो कंपनी थी वो हाईजैक हुई, पार्टनर्स ने ओके। हाईजैक किया। तो हम लोगों ने कोर्ट कचहरी वाली सारी चीज़ें की, लीगल तरीके सारे इख्तियार किए, फिर हम लोगों ने उस कंपनी को छोड़ा, हम उससे अलग हुए। अब मेरे फादर ओके। जो है उनका फ़ोन्स का ही काम था स्टार्ट से ना, तो वो पाकिस्तान के पहले आदमी थे जिन्होंने फ़ोन्स का काम स्टार्ट किया इन 1990, मेरी पैदाइश से भी 1 साल पहले। तो उन्होंने जो है वो काम स्टार्ट किया, वो ग्रो हो गया था। फिर हमने सोचा यार अभी भी हम यही कर सकते हैं कि फ़ोन समझ आते हैं कि हमने बचपन से सिर्फ फ़ोन्स देखे हैं। तो हमने ठीक है। सोचा यार फ़ोन्स का कारोबार करते हैं, तो हम लोग होलसेल वगैरह स्टार्ट कर दी। और जब होलसेल वगैरह कुछ कर रहे थे बेसिक लेवल पे, तो हम लोग उस टाइम के जो ई-कॉमर्स प्लेयर थे, ऑनलाइन स्टोर्स थे, उनको भी एज़ अ वेंडर हम सप्लाई कर रहे थे प्रोडक्ट। जब ठीक एज़ है। अ वेंडर सप्लाई कर रहे थे, मैं खुद ऑनलाइन शॉपर हूँ। तो मैंने ओके। जितने बड़े ऑनलाइन स्टोर्स हैं दुनिया के, चाहे वो लज़ाडा हो मलेशिया में, अली एक्सप्रेस है, अमेज़न है, अमेज़न की भी अलग-अलग रीजन से भी ऑर्डर किया है, फ्लिपकार्ट इंडिया से ऑर्डर किया है, उस टाइम पे सूप था, तो फिर अमेज़न ओके। कंपनी बना। इन सब से मैं ऑर्डर करता था। मुझे एज़ अ कस्टमर ये पता था कि यार कस्टमर जर्नी ये होनी चाहिए, ई-कॉमर्स इस फैंसी चीज़ का नाम है। लेकिन पाकिस्तान में उसका बिल्कुल उलट देख रहे थे कि यार ये पता नहीं क्या चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में जो जितने भी स्टोर्स थे उस टाइम, तो वो उनका सिर्फ़ एक कॉन्सेप्ट था, माल बेचो बस। वो पोस्ट भी लग रही है फेसबुक पे, कहीं भी कुछ लगाने, बस प्रोडक्ट खरीदो। ब्रांडिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, मार्केटिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। डिजिटल एड्स उस तरह चलते थे कि यार बस ये खरीद लो, ये खरीद लो, ये खरीद लो, ये खरीद लो, इससे आगे नहीं बढ़ी थी कहानी। ना कोई सीएसआर का जो एक ऑर्गेनाइजेशन आप बनाने जाते हैं, एक ब्रांड बिल्डिंग होती है, तो ब्रांड बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो हमने सोचा यार सही। अच्छा टाइम है, हम पेनिट्रेट कर सकते हैं इसमें। और टेक्नोलॉजी हमें पसंद है और दूर से अच्छी लगती है, तो व्हाई नॉट इसके अंदर कूद के भी देख लें कि कितनी हमें समझ जाती है। तो हम लोगों ने जो है इसमें हम लोगों ने काम किया। अब जब हम लोग कर रहे थे तो हमें उस टाइम के जो प्लेयर्स थे ना, तो हमें ये पता था कि यार पाकिस्तान में इंटरनेट पेनिट्रेशन लिमिटेड है। लोग ई-कॉमर्स पे, यार आप सोचिए 2014 में हम ये स्टार्ट जब हमने लॉन्च किया, तो 2012 की वर्किंग मैं आपको बता रहा हूँ, तो उस टाइम क्या ई-कॉमर्स का हाल होगा पाकिस्तान में। तो उस सही। टाइम हम सोच रहे थे यार ई-कॉमर्स करेंगे, इतना छोटी सी इंडस्ट्री है लेकिन हम कुछ कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे दिमाग में एक चीज़ बड़ी क्लियर थी कि 2 चीज़ें जिसकी वजह से ई-कॉमर्स नहीं चलता। वन इज ट्रस्ट, वन इज प्राइस। तो हमने बोला जब ट्रस्ट और प्राइस का इशू है तो हम इसको किस तरह काउंटर करेंगे। ट्रस्ट के लिए हम लोगों ने बोला यार हम रिटेल स्टोर्स भी बनाएंगे, ब्रांडिंग पे काम करेंगे कि लोगों को पता हो यार जिसने ब्रांडिंग पे इतना काम किया ना कंपनी को लेके, तो वो कभी भी अपने नाम को नीचे रखने की कोशिश नहीं करेगा, ना ये चाहेगा कि किसी भी वजह से उसका नाम नीचे जाए। तो हमने ब्रांडिंग पे काम किया, फिर हम लोगों ने प्राइस पे काम किया। तो प्राइस के लिए हम लोगों ने ये किया कि हम ज़ाहिर-सी बात है खुद हमें पता था होलसेल कर रहे हैं, खुद बाहर उससे भी माल आ रहा है, यहाँ से भी माल खरीद रहे हैं टॉप होलसेलर से। तो हमारे पास जो ये वाला पार्ट था ना कि यार हम लोगों को प्राइस अच्छी मिल सकती है। तो
तो हम लोगों ने वहां से सोचा यार चलो प्राइस अच्छी मिल जाएगी हम लोगों को, हम लोग काम कर लेते हैं। तो ये 2 चीज़ों को फैक्टर को रखा हमने। फिर हम लोग जो है वो डिफरेंट बिज़नेस मॉडल पे हमने काम स्टार्ट किया। हम लोगों ने बोला यार बिज़नेस मॉडलिंग जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, किसी भी उसके ग्रोथ के लिए। तो हमने बिज़नेस मॉडल जो है वो फिर अपना रिवैम्प किया, नए सिरे से बनाया। रिटेल को भी लेके आए हम लोग, कॉर्पोरेट डिवीज़न पे भी गए क्योंकि कॉर्पोरेट में तकरीबन वो कस्टमर बैठा है जो आना चाहता है ऑनलाइन पे और जिसको आप फॉरेन शिफ्ट कर सकते हैं। हमारा पोटेंशियल ऑडियंस थी। तो हम लोगों ने सोचा यार एक-एक करके चीज़ें करते गए। प्राइस पे हमने बहुत काम किया, प्रोडक्ट्स पे बहुत ज़्यादा काम किया। प्रोडक्ट्स भी देखेंगे तो टेलीमार्ट पे आपको हमेशा सबसे अलग प्रोडक्ट मिलेगा। फिर हमने सर्विस स्टैंडर्ड्स पे काम किया कि जहाँ तक हो सकता है जो हमारे हाथ में है जो सर्विस स्टैंडर्ड, तो उनको हम और अच्छे से अच्छा करते जाएँ। तो ओवरऑल हम आपका वो फॉलो करते रहते हैं कि सोशल मीडिया पे टेलीमार्ट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी रीच पे आ गया है जहाँ पे आप हज़ारों आने वाले छोटे गेम प्लेयर्स को जो है वो बड़ा बड़े लेवल तक सपोर्ट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये आया है कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ ई-कॉमर्स इन पाकिस्तान? तो इस पे आप वैसे भी काफ़ी बात कर चुके हैं, बट जस्ट इन अ शॉर्ट अगर आप कुछ बताना चाहें। देखिए हम जो हमारी अभी तक सोच थी इतने टाइम तक ई-कॉमर्स को देखना, इसमें काम करने के बाद, तो मुझे लगता था यार 5 साल के बाद जो है एक बूम दिखेगा पाकिस्तान ई-कॉमर्स में। लेकिन जिस हिसाब से जो है जो कोरोना का आया है, जो इंसिडेंट हुआ, तो वो इस पैंडेमिक के चक्कर में जो हमें ई-कॉमर्स की ग्रोथ दिखी है, वो मैं समझता हूँ शायद हम ये 2 साल के अंदर ही अचीव कर लेंगे वो सारी ग्रोथ जो हम 5 साल की सोच रहे थे। उसका ओके। रीज़न ये है कि अभी की बात है, अभी का सिनेरियो है। तो इस वक़्त पूरी दुनिया के बिज़नेस सफ़र कर रहे हैं। सिर्फ़ ग्रो कौन कर रहा है? ई-कॉमर्स कर रहा है। पाकिस्तान में ई-कॉमर्स भी जो दूसरे प्लेयर्स हैं, वो नहीं कर पा रहे क्योंकि उन लोगों ने अपने आप को लिमिट कर दिया है या तो कैटेगरीज़ पे, कि सुपरमार्केट, फार्मेसी कर रहे हैं या कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग आज भी इस वक़्त करंटली इस वक़्त शायद अगर कोई सबसे एग्रेसिव कंपनी होगी कोरोना में तो वो टेलीमार्ट होगी। क्योंकि हम इस स्पीड से अपने आप को चला रहे हैं और हमने हर प्रोडक्ट आप देखिए हमारे पास वेबसाइट पे लगी हुई है। फ़ोन्स भी हैं, टैबलेट्स भी हैं, गेम्स भी हैं, एलईडीज़ भी हैं। यहाँ तक कि हम लोग तो इसको हम लोगों ने कितनी नई कैटेगरीज़ की जो है ना आमद की, वो हम लोगों ने बोला यार ये तो हो गया, आमद हो गई है नई कैटेगरीज़ की। तो हम लोग हमने बोला लोग बच्चे घर में बैठे हैं तो क्या करेंगे? टॉयज़ चाहिए, तो हम टॉयज़ की पूरी वैरायटी लेके आए। बोला इंडोर आउटडोर गेम्स चाहिए तो उसकी पूरी वैरायटी लाए। हेल्थ एंड केयर को हमने बहुत अच्छा किया। हर वो चीज़ जो आपको N95 मास्क आपको कहीं नहीं मिल रहा, आपको मेरे पास मिलेगा, परमानेंट मिलेगा। ठीक है? आपको सर्जिकल मास्क ओरिजिनल कहीं नहीं मिल रहा, तकरीबन लोग कॉपी बेच रहे हैं, आपको पता है पाकिस्तान में बन रहा है। आपको ओरिजिनल सर्जिकल मास्क मेरे पास मिलेगा। सारे जो और जो मतलब अटेस्टेड वो हैं सैनिटाइज़र्स एंड डिसइंफेक्टेंट स्प्रेज़ है वो आपको मेरे पास मिलेंगे। नहीं तो वो हम लोगों ने वो उन चीज़ों पे काम किया कि यार जो कोई नहीं कर रहा है। इसके बाद हम लोगों ने और बहुत सारी कैटेगरीज़ अभी टेलीमार्ट ताज़ा हमने जो लॉन्च किया रिसेंटली। तो टेलीमार्ट ताज़ा का भी कॉन्सेप्ट ये था कि यार गवर्नमेंट कह रही है घर में बैठो। अगर आप उसकी नेसेसिटी उसके डोर तक नहीं देके जाएँगे, तो वो बाहर निकलेगा। आप उसको नहीं रोक सकते उसके बाद। तो बेहतरीन होता है। चाइना में उन लोगों ने किस तरह चाइना में सबसे पहली चीज़ ये करी, लॉकडाउन है, घर में बैठे, आपको हर चीज़ की डिलीवरी आपके घर पे मिलेगी। और आपकी गवर्नमेंट ने सबसे पहली चीज़ ये की, सारी डिलीवरियाँ बंद करो, कंपनियाँ बंद करो, ई-कॉमर्स किसी को अलाउ नहीं करेंगे कोई भी कर में। तो इसके बाद यही होगा जो यहाँ हो रहा है, इम्तियाज़ स्टोर पे लोग एक-दूसरे के सर पे खड़े हैं। सही बात, तो बिल्कुल सही ई-कॉमर्स बात। का आगे जाके अगले 2 साल में आप इतना बड़ा स्कोप देखेंगे ई-कॉमर्स का। और पाकिस्तान में जितने बड़े यूनिकॉर्न स्टार्ट के अभी बनेंगे, वो सारे आपको ई-कॉमर्स। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, मैंने वैसे मैं अपनी लर्निंग के लिए भी पूछ रहा हूँ कि आप मल्टी वेंडर वेबसाइट, तो आप टेलीमार्ट पे अभी मल्टी वेंडर तो आप अभी फिलहाल नहीं कर रहे हैं, या आप खुद ओन कर रहे हैं उन प्रोडक्ट्स को? नहीं, टेलीमार्ट हमेशा से मार्केट प्लेस है। ओके। टेलीमार्ट जो है ना एक बड़ा डिफरेंट कॉम्बिनेशन, एक हाइब्रिड मॉडल है एक मार्केट प्लेस का, कि जहाँ पे हम लोग वेंडर्स को एक्सेस नहीं देते कि वो कस्टमर को ड्रॉप शिप कर सकें। ये हम लोग उनके लिए एज अ फैसिलिटेटर काम कर रहे थे। द रीजन सही, इज कि मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान इस वक्त ड्रॉप शिपिंग के लिए रेडी नहीं है। बिल्कुल सही है। जितने मेजर हैं उनकी तकरीबन जो कंप्लेंट्स हैं वो यही है कि जब वो ड्रॉप शिपिंग वो एक्सेस आप जाके देखें सोशल मीडिया पे, उनकी कंप्लेन यही है, वेंडर ने क्या डाल के मोबाइल फोन मांगा तो दूध का डब्बा डाल के भेज दिया। ठीक है भाई, आप कुछ और ही डाल के भेज दे रहे कुछ अच्छी चीज ही भेज दे रहे उसको। सही। अब प्रॉब्लम क्या, वेंडर को जो दिल हुआ उसने डाल के भेज दिया। गंदा कौन हो रहा है? ई कॉमर्स कंपनी हो रही है। तो हमने आज तक टेलीमार्ट की काम करने का जो मॉडल है वो ये है कि आप प्रोडक्ट लिस्ट भी करवा रहे हैं, हमारे पास हर तरह का प्रोडक्ट हमारे पास लिस्ट हो रहा है। हमारी जो एक वो है कि जेन्युइन होना चाहिए, नया होना चाहिए, ब्रांडेड होना चाहिए। सब स्टैंडर्ड लो क्वालिटी प्रोडक्ट हम काम ही नहीं करते, चाहे वो ब्रांड का हो, हम नहीं करते ठीक उस पे काम। ठीक उसके है। बाद हम लोग सेलर्स को ये एक्सेस होता है कि यार आप जब आपको ऑर्डर लग रहा है ना, हम आपको नोटिफाई कर रहे हैं ऑर्डर लग रहा है, हम आपको नोटिफाई कर रहे हैं, हम आपसे पिकअप करवा दें या आप हमारे पास डोर स्टेप पे हमारे देके जा रहे हैं और सेंट्रल डिस्पैचिंग हो रही है। उसका रीजन, उससे फायदा ये होता है कि टेलीमार्ट का इस वक्त कंप्लेन रेशियो जो है वो 2.8% है। कोई दुनिया में ऐसी ई कॉमर्स कंपनी नहीं होगी जिसका 2.8%। मैं उसी रीजन ये है पॉइंट कि पे हम आ रहा लोगों हूँ। ने
जी, जी। उसका हम लोग ना सेंट्रलाइज रखेंगे, जब आप जैसी बात है तो ऑटोमेटिक आपकी कंप्लेन कम हो जाएगी, क्योंकि आपको अपने नाम का जो है ना ज़्यादा ख़्याल है, ना कि दूसरों को। बिल्कुल सही है। सो दैट मीन्स कि आपका जो वेंडर एक्सपीरियंस है वो ऑलरेडी बहुत अच्छा होगा और आपने को वेंडर की को वेरिफिकेशन प्रोसेस भी रखा होगा, दैट इज़ व्हाई आप जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह यू नो यू आर इन अ ग्रोथ फेज। तो ज़बरदस्त। दूसरा हम बात ये कर रहे थे कि बड़ी ब्रांड्स की भी मैं बात कर रहा हूँ, उसमें भी अभी रिसेंटली हमें एक एक्सपीरियंस हुआ है, मुझे ज़ाती मेरी फैमिली को एक्सपीरियंस हुआ है कि हमने लाहौर बेस्ड एक बहुत बड़ी ब्रांड थी, उनसे हमने एक प्रोडक्ट मंगाई, हमसे गलती हुई, हमने साइज गलत दे दिया, बट ये कि अगर हम उनसे अब राब्ता करना चाह रहे हैं तो वो राब्ता नहीं हो पा रहा। उनके व्हाट्सएप नंबर जो उन्होंने मेंशन किया हुआ है उस पर हमने किया तो कोई अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आया। इट्स बीन अराउंड 5-6 डेज, ईमेल का कोई रिप्लाई नहीं आया, यूएन नंबर उनके बंद पड़े हुए हैं। तो इस सिचुएशन में क्या हमारी कोई पॉलिसी है, ये तो मैं एक आम यूजर के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, कि हमारी कोई ई कॉमर्स पॉलिसी में इन चीज़ों को कहीं एड्रेस किया गया है? एक तो ये कि फ्रॉडलेंट साइट पे, और दूसरा इस तरह के जहाँ पे आपके पास कोई रिटर्न पॉलिसी बनी हुई हो बट वहाँ पे कुछ हो नहीं सकता। देखिए, इसमें अगर गवर्नमेंट के एंड से कहें ना, तो गवर्नमेंट के साथ हम लोगों ने बहुत सारी मीटिंगें की, इस्लामाबाद बार-बार बुला लेते थे और हम कराची छोड़ के वापस इस्लामाबाद जाते थे कि यार हमारा एक कंसर्न था कि यार कोई अच्छी पॉलिसी बन जाए। उसके बाद उस पॉलिसी को इतना अच्छे तरीके से बनाया, हर चीज़ हुई, इसके बाद उन लोगों ने उसको फ्लश किया। फिर अचानक से एक नई पॉलिसी, हमें एक दिन आते लिंक्डइन पे लिखा हुआ कि यार पॉलिसी की मीटिंग हुई है, हमें पता भी नहीं था। ओके। अब वो जो इतना बड़ा उसमें जो आपने सिनेरियो जो बोला ना कस्टमर सेंट्रिक, तो कस्टमर सेंट्रिक कोई अप्रोच ही नहीं है। अभी तक ओके। तो सिर्फ ये था कि टैक्सेशन किस तरह होगी, कोरियर्स कौन-कौन से होंगे जिनको लाइसेंसेस मिल रहे हैं, इस तरह की सारी चीज़ें थे। क्या वो टैक्सेशन से आगे नहीं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होगा? तो इस तरह की चीज़ों पे काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए, कभी भी आप कोई चीज़ अगर इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, अगर आपको, मैं हमेशा ये कहता था कि यार आपके पास कस्टमर सेंट्रिक जो है अप्रोच होनी चाहिए गवर्नमेंट की भी। फिर कस्टमर को इश्यू आएगा, वो कहाँ जाएगा? उसको कोई हेल्पलाइन तो दें। इस तरह ना दें जिस तरह आप लोगों ने एप्लीकेशन गवर्नमेंट ने बनाई है जिसपे कोई जवाब नहीं देता। आपको ऐसी सेंसिबल सेंसिबल मैं कहता हूँ हमारे सही है। प्राइवेट लोगों के हाथ में है। जब तक गवर्नमेंट प्राइवेट लोगों के साथ मिलके काम नहीं करेगी, जब तक नहीं हो सकता। मैंने सही। अभी रिसेंट 2 हफ्ते पहले जो है, जैसे ही ये मसला स्टार्ट हुआ था उसी टाइम मैंने एक डोमेन लिया blacklist.pk। अच्छा। ठीक है? मैं उसको बना भी रहा हूँ। अब मैंने क्या किया कि मैं उसमें अपने जितने वेंडर्स हैं, जिनको मैंने ब्लैकलिस्ट किया, और जितने कस्टमर जिनको मैंने ब्लैकलिस्ट किया है, तो वो फेक ऑर्डर्स करते हैं या जो ऐसे सेलर्स हैं जो फेक चीज़ें बेचते हैं, कचरा बेच रहे हैं, हमारे पास आ गए थे किसी भी वजह से और हमने उनको हटाया या उनकी कोई ऐसी रेपुटेशन थी इस तरह से हमने हटाया, तो मैं अपना वहाँ पूरा डेटाबेस वहाँ इस तरह का जो है वो फ्लॉन्ट करूँगा पब्लिकली। ओके। और मैंने ये बोला कि यार मैं जो है इस तरह सारे लोगों को हम अलाउ करेंगे कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो अपने डेटा को यहाँ पे अगर वो पुश करेंगे, यार ब्लैक लिस्टेड डेटा हमारा दिख रहा है, तो जो छोटे प्लेयर आएंगे ना उनके लिए बड़ा वो फैसिलिटेशन वाली बात होगी। तो उनको ये पता होगा यार मैं आऊँ तो इन वेंडर से काम नहीं करना, इन कस्टमर्स का अगर ऑर्डर आए काम नहीं करना, मतलब उनसे हम इंटीग्रेशन भी अलाउ कर देंगे और ये सारी चीजें हम फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। रीजन इज कि जहां फेक लोग काम कर रहे हैं, क्यों उसका रीजन क्या है? अब कस्टमर को कोई भी XYZ इंस्टाग्राम पे पेज बनाता है, फेसबुक पे पेज बनाता है, शिप कर देता है कोई चीज, वो उसको खराब मिलती है। नाम किसका खराब होता है? ई कॉमर्स इंडस्ट्री का। बिल्कुल इस सही। इंडस्ट्री में हम जैसे लोग भी ऑपरेट करते हैं, जो अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करके भी बैठे हैं, जो अच्छी खासी ब्रांड वैल्यू बना के बैठे हैं। हम नहीं चाहते कि वो किसी की भी जो है ना ऐसी हरकत हमें हर्ट करे। बिल्कुल सही है। अच्छा, हमारा जिस टॉपिक पे आ रही थी, हम इस टॉपिक पे आ जाते हैं कि आप कैसे आपकी मेरी 1-to-1 डिस्कशन तो हो चुकी है, बट आज हम थोड़ा सा इसको पब्लिकली हम इसके बाद कोशिश करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी मेजर ग्रुप्स हैं वहाँ पे हम शेयर करें विद स्टार्टअप्स एज वेल। आप स्मॉल बिजनेसेस को वेलकम कर रहे हैं और कैसे उनको ग्रो करने में आप हेल्प कर रहे हैं, वो ज़रा थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। देखिए, मेरा तो हमेशा से एक वो है कोर बिलीफ रहा है। मैं कितनी दफ़ा मुझे NIC बुलाया गया है, दूसरी जगहों पे मैं जाता हूँ। तो मैं हमेशा जितने स्टार्टअप से मेरी कोशिश कि मैं सबसे मिलूँ भी, उनको अपना कार्ड भी देके आता हूँ। यहाँ तक कि मैं उनको मशवरे भी देके आता हूँ कि यार आप इस तरह ये चीज़ें कर सकते हैं। मेरे इतने अगर रेफरेंसेस हैं, मेरे किसी बैंक में जानने वाले होंगे, किसी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जानने वाले होंगे, जहाँ से उनको बेनिफिट हो सकता है, तो मैं हमेशा बोला बिल्कुल आपको सही। फ़ायदा होगा। फॉर इंस्टेंस अभी जैसे बैरिया में एक जगह मुझे बुलाया था, वो एक स्टार्टअप ने बनाए थे, बल्ब बनाए थे उन लोगों ने। और वो सेंसर बेस्ड बल्ब थे, बहुत अच्छे बल्ब बनाए थे, खुद इंजीनियर थे लड़के। तो उन लोगों ने वो चीज़ बनाई थी, उन्होंने उनकी डेमोंस्ट्रेशन भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उनको इनाम भी दिया था उसने, फर्स्ट आए थे वो। तो अब उनसे मेरी जब बात हुई तो मैंने उनको बोला यार तुम्हारे ये बल्ब की कॉस्ट क्या है? उन्होंने बोला 500 रुपये। तो मैंने बोला यार अगर 500 रुपये तुम्हारी कॉस्ट है, मैं तुम्हें बड़ी कंपनियां देता हूँ, मेरे सही। जानने पहचानने वाले, कोई PUB में, कोई यूनिलीवर में, कोई RB में होगा, कोई GSK में। तो मैंने तुम वहां जाओ। मैंने एक एंट्रेंस गेट पे उन्होंने बोला हम लगाते हैं कि एंट्रेंस गेट पे लगे होंगे पार्किंग की ना, कि वहां से जलना शुरू हो जाएंगे बल्ब। मतलब एक पार्किंग में कितने? तो बोला 2-3 लगेंगे। तो मतलब तुम 4 लगाओ।
मैं तुम्हें 10 कंपनियां देता हूँ बड़ी पाकिस्तान की, उनमें लगाओ फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसके बाद जब 11वें के बाद जाओ ना, तो बोलो यार ये 10 जो है ना, ये मेरी लाइटें यूज करते हैं। मतलब ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मतलब जितने मेमन लोग हैं वो ये करते हैं, ये मेमनों का अजीम शान फॉर्मूला है कि वो स्टार्ट में चीज फ्री करें। जैसे अब बिल बोर्ड वाले हैं हमारे जानने वाले हैं, तो बिल बोर्ड होता है, अगर खाली ना नया बिल बोर्ड लगाते हैं तो सबसे पहले जो बड़े ब्रांड्स होते हैं ना, उनको फ्री में ऐड लगा के चले जाते हैं, ताकि सामने उसका कॉम्पिटिटर बोलता है यार क्यों मोबाइल का ऐड यहाँ पर है, तो दूसरा बोलेगा यार मेरा भी यहाँ पे होना चाहिए। तो वो एक स्ट्रेटेजी है। और हर को हम ये इस तरह की सारी चीजें भी बताता हूँ मैं। और फ्री कंसल्टेशन है हमारी, तो हम कहते हैं यार आप किसी तरह अच्छा काम करेंगे तो फिर ये कल्चर जो है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप होना शुरू होगा, ना कि सिर्फ यही होता है कि फर्स्ट क्वार्ट, सेकंड क्वार्ट और फिफ्थ क्वार्ट पे सारे वहीं पे एक साथ बैठे हुए हैं और सबके पास कुछ काम करने को नहीं है। प्लस ऐसे इदारों को हम तो वो देते हैं कि यार आप हमें बताएं, हम इनको पुश करेंगे, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम इनके लिए वेबसाइट्स के लिए काम कर सकते हैं, हम इनके लिए जितना टाइम दे सकते हैं मैक्सिमम, लोगों से कंसल्ट करा सकते हैं। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे, फॉर एग्जांपल मैं एनआईसी गया, मुझे एक वो दिखा, ब्रांड दिखा, वो 3D प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मैंने उसको जाके बोला, मतलब तुम ये प्रोडक्ट्स बेचते क्यों नहीं हो? तो कह रहा है मैं बेचता हूँ। तो मैंने बोला यार एक और भी तो एक शायद असद भी तो लड़का है, वो भी तो बेचता है। कह रहा है असद वो मुझसे बनाता है। मतलब लेकिन मैं असद को जानता हूँ। सही। तो प्रॉब्लम क्या है, आप मैन्युफैक्चरर हैं लेकिन आप फर्स्ट हैंड पे आएंगे। मतलब कल ये जो मशीन है, 3D मशीन है, तो मतलब चाइना सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बनाता भाई, उसको भी देगा। जब वो बनाना शुरू कर देगा तो तुम कहाँ जाओगे? तो मतलब तुम आगे फ्रंट फुट पे तो आओ, तुम नए एवेन्यू से एक्सप्लोर करो ना। कि प्रॉब्लम क्या है हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ लोगों को लगता है हम एक सस्टेनेबल बिजनेस चला रहे हैं, हम स्टेबल है। स्टेबल इज नॉट अ टर्म इन बिजनेस। स्टेबिलिटी तो कोई चीज नहीं बिजनेस में। मतलब आपको लगता है मैं कमा रहा हूँ, मैं खुश हूँ, मैं स्टेबल हूँ, ये चीज स्टेबल है, लेकिन दूसरा बराबर में इतनी स्पीड से जा रहा होगा कि आपकी स्टेबिलिटी का यू टर्न हो गया। बिल्कुल सही। वो चीज लोगों को हम समझाते हैं। अभी भी आज भी एक इंटरव्यू था मेरा दोपहर में, एक रात में भी इत्तेफाक से, आज का दिन थोड़ा ज्यादा पढ़ लगा मेरा। तो वो दोपहर में जो इंटरव्यू था उसमें यही था, उनको गाइडेंस चाहिए थी वो अपने काम के लिए। अभी कल भी मेरे पास एक लड़का आया, तो अभी इन हालात में, हालांकि इतना टफ सिचुएशन है हमारे लिए भी, हम इतना पैक्ट हैं, लेकिन उसके बावजूद हम क्या कर रहे हैं। मैं आज भी लोगों को, अभी भी एक लड़के का मैसेज आया था थोड़ी देर पहले, यार मैं ये काम करता हूँ, मैं फंड रेज करना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास पिच डेक कैसा होना चाहिए। तो वो होता क्या है कि जितनी चीजें हो सकती हैं, अब क्या है, फंड रेजिंग की रियलिटी किसी को नहीं पता। आपको मुझे पता है कि फंड रेजिंग पाकिस्तान में किस तरह होती है, सही है, और कितनी किस हद तक होती है और कितनी बुरी होती है, कितना इन्वेस्टर्स की जगह हाईजैकर्स बैठे हुए इस मार्केट में। तो वो चीजें इन लोगों को नहीं पता। अब इन लोगों को गाइड करना जरूरी है, इन लोगों को प्रॉब्लम ये डायरेक्शन देना बड़ा जरूरी है। अगर आपने एक प्रोडक्ट बना लिया है, एक आइडिया बना लिया है, आजकल कॉन्सेप्ट ये बन गया है लड़कों का और उनका ग्रुप्स का कि यार हम जो है स्टार्टअप बनाएंगे और आइडिया लेके जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे। आइडिया पे पैसे कौन दे रहा है? आप वेस्ट वर्ल्ड में नहीं है कि आपको आइडिया पे पैसा मिले, आप शार्क टैंक्स नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो अब होता ही है उनको समझाना, उनको इस, अब जितने भी ऐसे लोग हैं, अभी मैंने कल मुझे इसका पूरा एक सेशन करना है, क्योंकि मुझे इतने सारे इनबॉक्सेस आए, मैंने ये स्टेटस तो लगा दिया 10 बात में आके, लेकिन फिर मुझे इतने सारे मैसेज आए, मैंने बोला तो मैसेज पे तो मैं जवाब नहीं दे सकूंगा, संभालेंगे कैसे? सही है। तो मैंने बोला एक ऑनलाइन सेशन करके सबके मैसेज का एक साथ जवाब दूंगा। हम तो हर जगह, हमारा बिजनेस मॉडल हम ये कहते हैं ओपन है, रिटेल ओपन है, हमारा ऑनलाइन ओपन है, कॉर्पोरेट डिवीजन है, हमारा होलसेल डिवीजन है। आप किसी भी तरह आपको लगता है हम आपके प्रोडक्ट को कहीं भी, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी बिजनेस के लिए होती है कि अगर आपने प्रोडक्ट बनाया है, सर्विस बनाई है, तो आप उसको सेल करना चाहते हैं। सही। सेलिंग के लिए आप लोगों को लगता है यार हम अपनी वेबसाइट बना लें, बहुत अच्छी बात है, वेबसाइट बनाए, प्रेजेंस होनी चाहिए, फेसबुक पेज बनाए, लेकिन वहां कभी भी आपके पास ट्रैफिक नहीं आएगा। मतलब वही बात है कि नेस्ले बोले कि मैं अलग से एक दुकान खोलूंगा, पानी बेचूंगा, इम्तियाज पे नहीं बेचूंगा। इम्तियाज पे पहले जाए, अपनी दुकान खोलनी है, आपको शौक पूरा करने, जैसे मैग्नम स्टोर्स खोल रहे थे, लेकिन उनको भी ये चीज समझ आ गई है मैग्नम स्टोर सेंस नहीं बनाता, क्योंकि एक मैग्नम लेने के लिए मेरे वो आउटलेट सेंस नहीं बनाएगी पूरी। तो होता ही आपने ऑनलाइन स्टोर्स बनाए, बिल्कुल बनाए, लेकिन हम जैसे प्लेयर्स को, बड़े प्लेयर्स को यूज करें। तो हम सारे लोग, हमारा क्या काम है, हम पूरा दिन, मैं ऐसे ब्रांड्स को भी जानता हूँ कि जो कहीं नहीं थे, पहली दफा हमारे साथ लॉन्च किया, आज साल के 15,000, 20,000 और 25,000 यूनिट बेच रहे हैं, सिर्फ टेलीमार्ट पे अलग से अलग बेच रहे हैं, सही है। तो आप सोचें वो लोग कितने बड़े बड़े ब्रांड्स हो गए। सही। तो इतने सारे ब्रांड्स है। एक आया था कह रहा है यार मैं 25 स्मार्ट बैंड टोटल है मेरे पास, सेलर बनने आया था, तो वो जानने वाला था, हमने उसको 25 स्मार्ट बैंड उसके पास थे। अब इतना बड़ा उसकी लॉट उतरती है, आप सोच नहीं सकते, मतलब लाखों में क्वांटिटी जाती है माशाल्लाह पाकिस्तान, इतना बड़ा बैंड हो गया पाकिस्तान में। तो होता ये है कि हम ये कहते हैं कि हम तो ब्रांड बिल्डिंग प्लेटफॉर्म है, आप आए हमारे साथ मिलें, और हम आपको, और हमारे केस में तो ये कि हमारे ये नहीं है कि हम आपसे मार्केटिंग बजट्स ले रहे होते हैं कोई,
हम तो बैनर्स भी आपको दे रहे हैं, हम आपको हर चीज दे रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए मैं उसको अगर लिमिट करता हूँ ना, क्या मैं आपके साथ मार्केटिंग बजट पे ही काम करूंगा, मेरे लिए वो सेंस नहीं बनाता। उसका रीजन क्या है कि मेरे लिए फायदा जब है जब उसका प्रोडक्ट बिकता है, और वो मार्केट में जाके बोलता है यार टेलीमार्ट पे प्रोडक्ट लगाता हूँ आग की तरह बिकता है, सही। तो उससे वो जो मार्केट में भी जो चीज चल रही होती है ना, ये भी आपको पता है कस्टमर साइकी है, वेंडर साइकी भी यही है कि हर वेंडर पे यही सोच के आ रहा था। अभी आजकल हमारे पास डेली नए नए उठ के वेंडर आ रहे हैं, और आधे से ज्यादा गुल प्लाजा है वो पूरा जमा हो गया, कह रहे हैं हम सारे प्रोडक्ट आपको देने को तैयार है, बस ऑनलाइन बेचो आप। तो ये इन लोगों सही। को ऑनलाइन की समझ नहीं थी पहले, अब तो इनको समझ आना शुरू हुई है यार कि ऑनलाइन किस तरह है। तो हम तो सही। फैसिलिटेटर है, हमारे कनेक्शंस किसी को काम आ सकते हैं, हमारे हो सकता है कोई एक्सपीरियंस किसी को काम आ सकता है। और जितनी अभी आज भी आया कह रहा है यार टेलीनॉर में कोई बंदा हो आपका तो आप बताइएगा, तो मैंने उसको कनेक्ट करा दिया इससे। तो सही। कहता है इजी पैसा की इंटीग्रेशन करानी है, जैश कैश की करानी है, तो टीम से लाइनअप करा दे, तो उससे उनके काम थोड़े, आपको पता है कि जैसे मलिक रियाज साहब कहते हैं वो फाइल के नीचे पहिए, भैया तो वो हर चीज के नीचे पहिए चाहिए होते हैं आपको। अगर आपको हमारे थ्रू कोई पहिए मिल जाते हैं तो वेल एंड गुड है। बिल्कुल ठीक है। सो मैं कंक्लूड करता हूँ इस चीज़ को कि इसका मतलब है कि अगर कोई स्मॉल प्लेयर है वो चाहता है कोलैबोरेट करना टेलीमार्ट के साथ, तो टेलीमार्ट उसको वेलकम करता है कि बिल्कुल अगर आप तमीज़ के चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रॉपर वेंडर बन रहे हैं और कस्टमर के का ट्रस्ट बिल्ड करने में कामयाब होते हैं, तो डेफिनेटली आपका कोई प्रोसेस होगा। तो वो क्या प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है वो आके, ज़ाहिर मैसेज पे तो आपको तंग नहीं किया जा सकता, या व्हाट्सएप करना, तो वो क्या सब मैकेनिज्म है वो जरा बताइएगा। इसमें कहानी है कि देखिए, एक तो ये कि सेलिंग वाला पार्ट है पूरा, कि जहाँ पे हम लोग telimart.pk/seller पे आप जाएंगे, अगर हमारी वेबसाइट पे भी जाते हैं तो आपको हेडर ठीक। में ऊपर एक सेल का बटन दिखता है, सेल विद अस। तो वहाँ आप जाते हैं, अप्लाई करते हैं, हमारा एक प्रोसेस है, थोड़ा सा रिगरस है हमारा प्रोसेस, खतरनाक प्रोसेस है हमारा, सही है। शायद इतना खतरनाक किसी का ना हो। उसका रीजन ये कि हमारी कोशिश होती है सिर्फ जेन्युइन प्रोडक्ट हम लाइव करें। तो हम लोग सही। ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर को लेते हैं, या ऑथराइज रीसेलर को लेते हैं, या बड़े होलसेलर को लेते हैं। इसके अलावा हम सही। लोगों से काम नहीं करते नॉर्मली। लेकिन क्या होता है कि हमें प्रोडक्ट्स अच्छे लग रहे हैं, उसने अपना कुछ भी बनाया है, छोटा भी है लेकिन उसका अपना ब्रांड है, तो हम्म। हमारी कोशिश होती है हम उसको ज्यादा प्रमोट करें। हम्म। लोकल ब्रांड्स हमें बहुत, मुझे खुद को बहुत मजा आता है लोकल ब्रांड्स प्रमोट करने में, क्योंकि हम थोड़े ओवर पाकिस्तानी हैं, तो हमें अच्छा सही। लगता है कि यार पाकिस्तानी ब्रांड्स ग्रो करें। और हम ठीक। कोशिश ये करते हैं इंटरनेशनल ब्रांड से ज्यादा उनको प्रायोरिटी पे रखते हैं हमेशा, चाहे वो फैशन ब्रांड्स हो चाहे वो कुछ भी, हमेशा उनको हम प्रायोरिटी पे रखते हैं। हम्म। दूसरा पार्ट ये है कि बहुत सारे लोग अभी वेबसाइट भी बना रहे हैं, है ना, अब हम्म। लोगों को देखना शुरू है कि यार ऑनलाइन का तो तेजी है, तो हम्म। तकरीबन तो लोग वहीं उसी तरफ रुख कर लिया उन लोगों ने। तो अब जब ऑनलाइन बिल्कुल। स्टोर्स बनाएंगे तो प्रोडक्ट्स कैसे लाएंगे? देखिए, बिल्कुल। प्रोडक्ट्स लाना, और प्रोडक्ट्स वन टाइम आप ले आए, चले आप मार्केट गए, तो ई कॉमर्स का जो मॉडल है ना, वो लोगों को बड़ा फैंसी लगता है दूर से। हाँ प्रोडक्ट लगे हुए हैं, हाँ क्या हुआ, 1.5 लाख 2 लाख प्रोडक्ट लगे हुए हैं। वो जब 2 लाख प्रोडक्ट लगा होता है ना, वो सेलर एक्सपेक्ट करता है कि यार सेल भी आएगी, तो वो हम्म। मुझे उस हर सेलर का हर प्रोडक्ट मुस्तकिल बेचते रहना है, ताकि वो हम्म। प्राइसेस अपडेट करता रहे। क्यों? अगर मैं नहीं बेचूंगा, वो बोलेगा यार यहाँ से ऑर्डर नहीं आते, प्राइस अपडेट करने का भी फायदा नहीं है, बंद करो इसको। तो होता है कि हम सही। उसको लेके चल रहे थे। अब नया जो ऑनलाइन स्टोर आएगा वो ये नहीं कर सकेगा कभी भी, सही है। ट्रू। ऐसी बात है, इतना ट्रैफिक चाहिए, इतनी मार्केटिंग चाहिए जब ऑर्डर आपको चाहिए उसके लिए। तो उसके बाद क्या होता है, हम ऐसे बहुत सारी इस वक्त वेबसाइट के साथ काम कर रहे हैं जिन्होंने हमारे साथ इंटीग्रेट किया हुआ है एज एन एफिलिएट। ओके। उनकी वेबसाइट पे प्रोडक्ट देख रहे हैं, वो बेचे चीज कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट शिप कौन कर रहा है और ऑर्डर कौन फुलफिल कर रहा है? वो टेलीमार्ट कर रहा है। ओके। तो हम ये भी एक फैसिलिटी देते हैं कि यार आप अपने प्रोडक्ट चले, आपके पास 200 500 1000 2000 प्रोडक्ट जमा होना शुरू हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको इतना बड़ा एक चंक चाहिए वेबसाइट को भरने के लिए, वो आप हमसे ले लें। एक ठीक है। एफिलिएट बेस्ड मार्केटिंग थोड़ा चलाते हैं। बिल्कुल ठीक है। सो थैंक यू सो मच। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा बिकॉज आपके आज कंसेक्टिवली तकरीबन को 10 इंटरव्यूज़ थे आज। नहीं, 10 तो वीक के हैं। अच्छा अच्छा, इस वीक के। इतने नहीं हैं। ठीक ठीक। तो फाइनली अगर कोई आप ओवरऑल इकोसिस्टम को अंडरस्टैंड करते हुए कोई मैसेज देना चाहें एट द एंड, तो वो ज़रा बताएं। देखिए, इकोसिस्टम जो है हमारा, वो अच्छी तरह ग्रो कर रहा है इस वक्त। बीच में हम लोगों ने बड़े हर्डल्स देखे हैं पाकिस्तान में, यहाँ तक कि टैक्स ही समझ नहीं आ रहा था कि कॉमर्स पे बिल्कुल। टैक्स किस तरह लगाया जाए। और सेल्स टैक्स कभी लगा देते थे, कभी कहते थे यार कमीशन पे टैक्स लगेगा आपका। सिंध रेवेन्यू बोर्ड कहता है यार हमारे पास ऑपरेट कर रहे हैं तो हम टैक्स लेंगे। पंजाब कहता है हमारे पास डिलीवरी हो रही है तो हम लेंगे। तो वो उन सिनेरियोज को बड़ा क्लियर करते हुए अब जो है ई कॉमर्स एक बहुत साफ सुथरा मॉडल बन के सामने आ रहा है कि लोगों को अब समझ आ रहा है कि ई कॉमर्स की इंपॉर्टेंस। ऊपर से कोरोना, वो कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिसगाइज, तो वो सिर्फ इस इंडस्ट्री को लेके थोड़ा ज्यादा है
ये लोग एक्चुअली क्या ऑनलाइन शॉपिंग ही कर रहे हैं आजकल। जो हमारा भी ट्रेंड है, मतलब हम लोगों ने अपनी फेसबुक एड बंद की है, लिटरली 10 दिन से हम ओके। बंद की हुई है। उसका रीजन ये है कि हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि बंद करने के बाद भी जो माशाल्लाह ऑर्डर्स आ रहे हैं, हम कह रहे हैं यार मैं हायरिंग चल रही है डेली हमारी, हमने माशाल्लाह। माशाल्लाह टीम नहीं हायर की इतनी ज्यादा, पूरा वेयर हाउसिंग स्पेस बना रहे हैं नया। तो उसका अब ई कॉमर्स अगले 5 साल जो मैं देखता हूँ ना, वो ये है कि अभी तो छटाई का टाइम है। जितने लोग पुराने थे उनमें से भी लोग आपने देखा होगा छट रहे हैं, मुझसे भी डेली बेसिस पे कंपनियां बंद भी हो रही हैं, नए प्लेयर्स भी आ रहे हैं। सर्वाइवल सिर्फ उन लोगों का है कि जो यूनिक हो जाते हैं, कुछ डिफरेंट कर रहे हैं, पैरेलल चलने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि दूसरों को सिर्फ कॉम्पीट करने की। हमारी अप्रोच बड़ी क्लियर है कि हम किसी को कॉम्पीट नहीं कर रहे होते। हम कहते हैं यार हम अपना इतना अच्छा काम करें, इतना अच्छा नाम बनाएं कि लोगों को हम अपने हिसाब से फैसिलिटेट कर रहे हैं जो हमें लगता है, सही। ना कि हम सिर्फ ये सोचें इसकी तरह हमें करना है या इससे हमें लड़ना है। उसका रीजन ये है कि लड़ने में सिर्फ पैसे जाया होते हैं और सही। दिमाग भी जाया होता है। तो बिल्कुल वाई सही। नॉट वो दोनों चीजें किसी काम की जगह पे इस्तेमाल करें। बिल्कुल और सही। यही हमारा विजन रहा है और यही जो लोग कर रहे हैं इस वक्त, जो लोग अभी भी ई कॉमर्स में कर रहे हैं। आपको पता है कुछ ब्रांड्स इस वक्त ई कॉमर्स में बंद हुए रिसेंटली। एक ने 2.5 बिलियन लॉस किया, 2.5 बिलियन, सही है, अच्छा। एक 1.5 बिलियन लॉस करके बैठा हुआ है। एक ने तकरीबन जो है वो 90 करोड़ का लॉस किया, बंद कर दिया। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सिर्फ ये कि अप्रोच का इशू है। तो जितने लोगों का आज आप देख रहे हैं चल रहे हैं, उनकी अप्रोचेस क्लियर है शायद, इसीलिए वो सरवाइव कर रहे हैं। जो 5 साल निकाल गया ना, प्रॉब्लम क्या, हमारे यहाँ लोग सोचते हैं 1-2 साल के अंदर हम दराज को कम्पीट करेंगे, 3 साल में हमें कोई खरीद के ले जाएगा, अमेजोन पाकिस्तान में हम ही होंगे। तो वो सोच अच्छी है, सोचने पे टैक्स भी नहीं लगता, आप सोचें तो मसला नहीं, लेकिन उस चीज को इम्प्लीमेंट ऐसा ना करें। तो ई सही। कॉमर्स अगले कुछ सालों में बहुत अच्छी तरह ग्रो करेगा। और अगर उसमें रिटेल का तड़का मैं कहता हूँ कोई लगा के चल रहा है, तो उसको हमेशा बेनिफिट मिलेगा। उसका ओके। रीजन ये कि रिटेल आज भी इस वक्त 99% रिटेल है पाकिस्तान में, उससे भी ज्यादा है कुछ। तो पॉइंट समथिंग परसेंट ई कॉमर्स है, उसके लिए हम सब लोग लड़ रहे हैं। तो उस मैदान में क्यों इतना लड़ना है जिसमें इतनी छोटी सी मार्केट है, उसमें कंपटीशन इतना है? व्हाई नॉट रिटेल? आप सही। पाकिस्तान में देखें, ऑर्गेनाइज रिटेलर का कॉन्सेप्ट नहीं है। आप दुबई जाते हैं, आपको इतने जैकीज दिखता है, सरफ डीजी दिखता है, एरोस दिखता है। वेस्ट वर्ल्ड में जाते हैं तो आपको वो बेस्ट बाय दिखता है, वर्जिन मेगा स्टोर्स दिखते हैं। तो ऑर्गेनाइज रिटेलर का पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट नहीं है। ऑर्गेनाइज रिटेलर हमारे यहाँ सिर्फ एफएमसीजी सोचते हैं। हम कहते हैं बिल्कुल। इम्तियाज है ऑर्गेनाइज रिटेलर, नाहिद है हमारे पास, आगाज है, उससे आगे नहीं बढ़े। प्लस उनकी भी कितनी लोकेशन है? इम्तियाज के अलावा किसकी ज्यादा लोकेशन है? किसी की भी नहीं है। किसी तो की नहीं। आपको इस तरह के ऑर्गेनाइज रिटेलर्स भी चाहिए। और रिटेल पाकिस्तान में कुछ तो मैं देखता हूँ ग्लोबल है, वियतनाम की एक कंपनी है, आधी पॉपुलेशन है वियतनाम की पाकिस्तान से, और उस कंपनी का रिटेल स्टोर है उसके, और ऑनलाइन भी करते हैं। उनका टर्नओवर है $5 बिलियन का वो। साल का। अच्छा। फोन बेच रहे हैं, और वो सारी कैटेगरीज भी नहीं बेच रहे, $5 बिलियन फोन बेच रहे हैं। ओके। ये आप सोचें, और प्रॉफिटेबल कंपनी है। क्यों? रिटेल प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो ई कॉमर्स और रिटेल, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो प्रॉफिटेबल भी है, सेंसिबल भी है और लॉन्ग लास्टिंग भी है। क्यों? ओके। आपका एक विंग दूसरे को फैसिलिटेट कर रहा था। और आपके पाकिस्तान में तकरीबन ऑडियंस कौन सी है जो रिटेल पे जा रही है? जब सारी ऑडियंस रिटेल पे जा रही है और आप बैठ के एक वेबसाइट से या फेसबुक पे ऐड चला रहे हैं, वो फेसबुक पे आ ही नहीं रहा भाई, तो वो ऑनलाइन शॉपिंग क्यों करेगा और कैसे करेगा? तो व्हाई नॉट आप रिटेल स्टोर खोलें, जो टेलीमार्ट करता है। हम रिटेल स्टोर खोलते हैं लोकेशन में, साहिवाल में भी हमारा रिटेल स्टोर है, पेशावर में। हम वहाँ क्या करते हैं, वहाँ का जो कस्टमर आ रहा है, जिसका फुटफॉल आ रहा है, हम उसको अपने वहां से प्रोडक्ट भी देते हैं और उसको ई कॉमर्स का भी बताते हैं, किसका लगी तो घर से ऑर्डर कर देना, कोई मसला नहीं। सही। तो बिल्कुल आपको उन सही। लोगों को इनेबल भी करना है। बिल्कुल सही है। अच्छा, आप मैं लास्ट बस एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, मेरे जहन में था बट वो मैं पहले पूछना भूल गया। आप कोई एफिलिएट सिस्टम है आपकी वेबसाइट पे, जहाँ पे जो है वो पाकिस्तान में लोग आजकल घर पे ही हैं, तो वो किसी तरह आपको ज्वाइन कर सकते हैं और उनको ये एक घर बैठे इनकम जनरेट हो सकती है? बिल्कुल है, हमारे पास telemart.tk/affiliate पे आप जाएंगे, वो भी हमारे हेडर में लगा हुआ है affiliate। ठीक है। तो या गूगल पे भी सर्च करेंगे टेलीमार्ट आएगा। तो हम उसमें एक पूरा कमीशन स्ट्रक्चर भी गिवन है। ओके। और अब हम उसको अपग्रेड भी कर रहे हैं। आजकल हमारी वही एक इंटीग्रेशन चल रही है ग्लोबल प्लेटफॉर्म में बड़ा उसके साथ। तो उससे हम और आसान कर देंगे लोगों के लिए कि यार आप एक ही क्लिक पे हर चीज कर सके वहीं से। अभी तक हम लोगों ने इसको थोड़ा पाकिस्तान ओरिएंटेड रखा था, उसको थोड़ा सा देसी रखा है हमने। यार हम ठीक। आपको एक एक्सेस दे रहे हैं वेबसाइट का, लॉगिन आईडी पासवर्ड है, आप उससे लॉगिन आईडी करते हैं, पासवर्ड डालते हैं, और उससे जो आप ऑर्डर प्रोसेस कर रहे हैं, कस्टमर की डिटेल डायरेक्ट डालते हैं, हम शिप कर देंगे। ओके। उस ऑर्डर के अगेंस्ट वो उसमें एक यूनिक कोड होता है आपके यूजर नेम में, उस यूनिक कोड के थ्रू आपको जो है आपके प्रोडक्ट्स को देखते हुए कमीशन मिल जाता है। अब जिस ओके। पोर्टल पे हम जा रहे हैं, तो अब लग रहा है हमें कि पाकिस्तान थोड़ा सा डिजिटली साउंड होना शुरू हो जाएगा आगे कुछ महीनों में। तो हम अब जो है वो जो है इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म है उसको लेके आ रहे हैं पाकिस्तान में,
ताकि वहीं से आप लिंक बेस्ड जो एफिलिएट सिस्टम होता है उसको हम फिर इंशाल्लाह पुश करेंगे। आई थिंक ये काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस वक्त लोग ज़्यादातर यही कह रहे हैं कि जिनकी जॉब्स नहीं है या स्टूडेंट्स हैं तो वो घर बैठ के जो है वो आपके साथ ज्वाइन कर सकते हैं, और इस वक्त क्योंकि ये इंडस्ट्री बूम कर रही है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अर्निंग फ्रॉम होम। थैंक यू वेरी मच अहमद, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आप हमेशा बड़े टाइमली रिस्पॉन्ड करते हैं, और थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच जी। आज का सेशन बड़ा अमेजिंग था। 2-3 चीज़ें थी। एक तो ये था कि उनका टेलीमार्ट का जो है वो आप एक एफिलिएट प्रोग्राम जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको होम बेस्ड अर्निंग की अपॉर्चुनिटी जो अवेलेबल होती है। दूसरा ये है कि वो स्मॉल गेम प्लेयर्स को वेलकम करते हैं कि आप आएँ, उनको ज्वाइन करें और अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो टेलीमार्ट के थ्रू बेचें। थैंक यू सो मच जी। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम तक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।